गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चों। एक काम करो अभी बस, हमारे पास अभी टाइम है 5 मिनट, अभी बच्चों को ज्वाइन होने दो। इसमें तुम लोग क्या करो, कल के नोट्स रिवाइज करो। हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो तुम्हें वहां पे काम आएगा, तो नोट्स रिवाइज करो पहले 5 मिनट बैठ के अभी। गुड इवनिंग मैम। क्लास का रिवाइज कर, फॉर्मूला और इमेज कहाँ पर कौन सी बनती है, कनकेव कॉन्वेक्स दोनों में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब थोड़ा यूज होगा। करो सभी लोग रिवाइज। ओके मैम।
चलो करो क्वेश्चन, अभी मैं क्वेश्चन दे रही हूँ तुम्हें। करते जाओ अभी। 5 क्वेश्चंस करेंगे, 5 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिससे तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे मिरर्स के। क्या है क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन ये है, behind the convex mirror of focal length सेंटीमीटर। क्वेश्चन 1, इसका पार्ट ए, if object is placed 10 centimeter behind mirror, if object is placed सेंटीमीटर बिहाइंड मिरर, ठीक है। हाँ, क्या फाइंड करना है? पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। करो, शुरू करो सभी करना। फाइंड पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ लिखती हूँ। A mirror has radius of curvature equals to 30 centimeter. तुम लोग फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो इसमें। एक काम करना, मैग्निफिकेशन भी निकाल देना। फाइंड मैग्निफिकेशन। फाइंड मैग्निफिकेशन। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है पहला? Yes, ma'am. चलिए फिर। मैग्निफिकेशन भी फाइंड करना है साथ में। मैम फर्स्ट क्वेश्चन एक बार समझा दीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है कि तुम्हारे पास मिरर है जो कि कॉन्वेक्स है, उसके 10 सेंटीमीटर के पीछे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। उस कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। देखो, 2 केसेस हैं इसमें, मैंने 2 बार पूछा है। तो पहले तुम करोगे कि जब ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है तो इसके लिए निकालो क्या क्या निकालना है कि इमेज किस पोजीशन पे बनेगी और उस इमेज का नेचर कैसा रहेगा, यानी वर्चुअल है, इरेक्ट है, रियल है, इन्वर्टेड है, जो भी है वो बताओगे। फिर उसका मैग्निफिकेशन बताओगे। फिर दूसरा केस लोगे, ये केस सेकंड है, इसमें ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पीछे रखा हुआ है कॉन्वेक्स मिरर के।
जिसकी फोकल लेंथ वही 20 सेंटीमीटर है। फिर से वही चीज निकालनी है, क्या? पोजीशन ऑफ इमेज एंड इट्स मैग्निफिकेशन। ठीक है। एक तो हुआ होगा क्वेश्चन नंबर 1 का एक पार्ट। देखो सॉल्यूशन करते हैं साइड बाय साइड। ये तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर है। ये कहीं पे तुम्हारा पोल है, ये कहीं पे तुम्हारा फोकस लेंथ है, ये कहीं पे तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी होगी? ये वाली है ना, दिस इज योर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सॉरी पॉलिश्ड। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी है? ये वाली, फर्स्ट वाली। ये तुम्हारी पॉलिश्ड सरफेस, जहाँ पे डैश डैश है, दिस इज योर पॉलिश्ड। ऑब्जेक्ट की फोकल लेंथ बताना कितनी है? फोकल लेंथ कितनी है? भाई 20 है क्या? ठीक है, फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे रखा हुआ है? पहले केस में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर पीछे, यानी पोल से। तो पोल पे 10 सेंटीमीटर आप यहाँ आए, यानी आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है। तो मुझे बताओ ऑब्जेक्ट कैसा है, रियल है या वर्चुअल है? बोलो। वर्चुअल। मिरर फॉर्मूला कैसा है? वन अपॉन वी प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, ये तुम्हारा वर्ड क्या है? मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूले में अब साइन के अकॉर्डिंग देखो, तुम्हें निकालना है क्या? वी क्या है कि इमेज कहाँ बनेगी, तो वो मुझे पता नहीं, तो मैं एज इट इज 1/v लिख दूंगी। ठीक है, यू कितना है मुझे बताओ, व्हाट इज यू? +10 या -10? यू क्या लिखे? साइन कन्वेंशन याद रखो, करो कल वाले। बोलो यार, मुंह में से बोलो भाई। टाइप नहीं करेगा कोई, सब अपने आप को अनम्यूट करके बताएंगे। मैं बार बार फोन नहीं चेक करूंगी, अनम्यूट करके बोलो सभी लोग। बोलो। प्लस का है ना, क्योंकि आप पोल से राइट डायरेक्शन में जा रहे हो, तो +1/10। फोकल लेंथ भी आप इधर मेजर करोगे तो 1/30। तो आपके पास यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ गई? 300/40। 1/30
-1/10। ये तुम्हारा 300 हो गया, ये तुम्हारा 10, ये -30, राइट। ये 1/v है, तो v कितना हो गया तुम्हारा 300/20, वो भी माइनस का। तो यानी कितने सेंटीमीटर आई v की वैल्यू -15 सेंटीमीटर। पहले केस में पोजीशन आपने फाइंड कर ली, नेचर क्या आएगा इसका, बोलो। नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है कि इमेज कहाँ बन रही होगी, घर की तरफ, पोल से इमेज यहाँ बन रही होगी, क्योंकि यही डिस्टेंस नेगेटिव होती है 15 सेंटीमीटर दूरी पे। तो मिरर के सामने इमेज बन रही है, तो इमेज कैसी हुई, इमेज कैसी हुई, रियल और इन्वर्टेड। मैम फोकल लेंथ 20 है। क्या फोकल लेंथ 20 है, चलो इसको 20 कर लो फिर। 200 हो गया, 20 -30, ये कितना हो गया फिर 10, तो -30 आ गया। ये कैलकुलेशन Yes. आगे करो फिर। जी आ गई, अब इसका मुझे एक बार नेचर बताना कि इसका नेचर क्या रहेगा, नेचर क्या रहेगा इसका। इमेज यहाँ बन रही है, देखो यहाँ पे, तो इमेज मिरर के सामने बनती है तो कैसा नेचर आता है, मैम v -20 आ रहा है। अच्छा ये भी तो चेंज होगा फिर। 200 एलसीएम लिया तो ये तुम्हारा 10 हो जाएगा, राइट। एक सेकेंड, ये 10 और ये -20, तो ये हो गया तुम्हारा -27। फोकल लेंथ उल्टा ले लिया, तो 20 सेंटीमीटर आ गया। अब बात ये है कि इमेज यहाँ बनेगी, ठीक है, पोजीशन तो निकाल ली, बात है अब नेचर की। तो कैसी बनेगी, रियल। मिरर के सामने, मिरर के सामने है तो रियल इमेज और रियल, बट अब क्या, इन्वर्टेड या फिर इरेक्ट, रियल के साथ रियल इमेज कैसी बनेगी, इरेक्ट बनेगी। चलो, क्योंकि ऑब्जेक्ट कैसा है तुम्हारा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल के केस में कैसी बनती है इमेज, तुम्हें पता चल गया रियल है, कैसे पता चला कि -20 सेंटीमीटर, माइनस मतलब कहाँ रखी है, मिरर के सामने, तो मिरर के सामने इमेज हमेशा कैसी रहने वाली है, रियल, ये याद रखो। पर अब ये याद रखो कि ऑब्जेक्ट वर्चुअल है, तो इसकी वजह से रियल का केस उल्टा हो जाएगा, विच इज इरेक्ट। दूसरे के केस में बताओ, मैग्निफिकेशन निकालो, चलो अभी तो मैग्निफिकेशन रह गया इसका। -v/u, तो देखो कितना आएगा, चलो बताओ इसका मैग्निफिकेशन, माइनस साइन एज इट इज, v की वैल्यू कितनी आई है -20, तो -20 रख दिया, u कितना है +10, तो 10, +10. तो ये कितना आ गया +2, तो यानी v और u की वैल्यू आपको विद साइन रखनी है, मैग्निफिकेशन बताया था विद साइन रखोगे, तो ये आ गया तुम्हारा +2, यानी इनलार्ज इमेज बनी है, इमेज इज इनलार्ज एंड +2। प्लस क्या दिखा रहा है, इमेज कैसी है, देखो मैग्निफिकेशन का प्लस और माइनस क्या दिखाता है, प्लस का मतलब दिखाता है इरेक्ट और माइनस का मतलब दिखाता है इन्वर्टेड। मैग्निफिकेशन में प्लस माइनस का ये मतलब होता है। इसका पार्ट बी करो, नेचर मुझे बता दो। हाँ बस मुझे नेचर बता दो, सुरेंद्र बताएगा। सुरेंद्र, इमेज का नेचर कैसा है, इरेक्ट।
पूरा बताओ, इरेक्ट क्या होता है? वर्चुअल, रियल, क्या है? रियल। ठीक है, इरेक्ट एंड रियल है? बाकी और कौन बताएगा कि सुरेंद्र सही कह रहा है कि गलत? सेकंड केस में सॉल्व किया है तुमने ये? यस मैम। प्रतिष्ठा बताओ क्या है इमेज का नेचर? वर्चुअल। मैम वर्चुअल होगा। वर्चुअल के साथ देखो इनलार्ड 30, एंड हाँ देखो, इन्वर्टेड। वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, वेरी गुड, वेल डन। वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, इमेज पॉजिटिव आई होगी, सॉल्व करो जरा। यहाँ पे 1 अपॉन, अगर तुम्हें याद भी नहीं है तो तुम्हें कैलकुलेशन करना आता है, बस ये याद रखो। हमें v का वैल्यू नहीं पता, निकालना है। u की वैल्यू 1 + 1/30 इक्वल्स टू +1/20। 1/v इक्वल्स टू 1/20 -1/30, है ना? सही है। फोकल लेंथ कितनी है? 20 है। ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पीछे रखा हुआ है। तो कितना आया देखो, v की वैल्यू कितनी आई? पॉजिटिव 60 सेंटीमीटर। इसका मतलब इमेज कहाँ बन रही है? पॉजिटिव। इसका मतलब मिरर के बैक में, है ना? ये जहाँ पे ये मिरर की ये वाली सरफेस है, यहाँ पे कितने सेंटीमीटर दूर? 60 सेंटीमीटर दूर। तो तुम्हें पता है मिरर के पीछे बन रही है, तो कैसी इमेज बनती है? मिरर के पीछे वर्चुअल इमेज बनती है। तो मिरर के पीछे इमेज वर्चुअल है। नेचर नहीं पता तो मैग्निफिकेशन से निकाल लो। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u। -v की वैल्यू देखो कितनी आई है यहाँ पे? +60। तो क्या लिखेंगे? +60। ऑब्जेक्ट कैसा है तुम्हारा? 30। तो ये आया -2। माइनस क्या दिखाता है? देखो मैग्निफिकेशन में माइनस क्या शो करता है? इन्वर्जन। तो इमेज कैसी है? वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। सुरेंद्र ये सॉल्व भी किया था कि तुक्का मार दिया? मैम सॉल्व तो किया था, गलत मुझे लगता है। गलत किया था। चलो अब क्वेश्चन नंबर सेकंड गलत करो। ही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मैग्निफिकेशन से तुम्हें इमेज का नेचर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड करो अब। ये आरसी का मतलब है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है?
इतना टफ नहीं है जितना तुम समय ले रहे हो। क्वेश्चन नंबर सेकेंड बेसिक ही था। क्या था? 1/v प्लस 1/u इक्वल 1/f तुम्हें लगाना है। क्या है? डी की वैल्यू u तुम्हें दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ कितनी है? 30 सेंटीमीटर। ये हो जाएगी 15। ठीक है, तो वैल्यूज रख दो। v की वैल्यू नहीं पता, ये कितना हो जाएगा? -1/40। फोकल लेंथ -1/15 है ना। 1/v इक्वल्स टू -1/15 प्लस 1/40 1/v। अब इनका एलसीएम ले लो, कितना बनेगा? जो भी है कितना आ रहा है? -24। ये 15 में 40 में से 15 गए तो 10 में से 5 गए 5 25 है ना। 5 5 जा तो ये नेगेटिव का आया, नेगेटिव का 24 सेंटीमीटर। तो नेगेटिव क्या दिखा रहा है? इमेज कैसी है? मिरर के सामने रखी हुई है, क्योंकि कनकेव में कैसे लेते हैं? ऐसे। ये तुम्हारा पॉलिश्ड सरफेस होता है, ये तुम्हारा कोर। तो मतलब ये तुम्हारी कहीं पे फोकस था, तुम्हारा ऑब्जेक्ट कहीं पे दूर रखा हुआ था, विच इज ऑब्जेक्ट यहाँ पे 40 सेंटीमीटर दूर। कितना बना? 24 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पर कहीं इमेज बनी होगी, है ना। तो इमेज सामने है, तो यहाँ से तो तुम आइडिया खुद भी लगा सकते हो। इमेज सामने है तो दैट मीन्स इमेज रियल है, एंड ऑब्जेक्ट भी तुम्हारा रियल है। तो रियल के साथ कैसी इमेज बनेगी? इन वाइट। सबका यही था। यस मैम। अब जब माइनस कैसे आ गया? है माइनस कैसे आ गया? नहीं आ रहा तुम्हारा माइनस। एलसीएम लो जरा ढंग से। फोकल लेंथ को नेगेटिव लिया, फोकल लेंथ पॉजिटिव ले ली। कनकेव के केस में कल ही बताया था, कनकेव के केस में फोकल लेंथ शुड बी नेगेटिव। ये माइंड में सेट कर लो। यस मैम। फोकल लेंथ ऑलवेज नेगेटिव, चाहे कुछ भी कंडीशन हो जाए, फोकल लेंथ ऑलवेज नेगेटिव। कन्वेक्स के केस में फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव, बस चेंज हो सकती है तो u और v की वैल्यू अकॉर्डिंगली। फोकस इज ऑलवेज सेम। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर 3 वो मैं तुम्हें अभी दे रही हूँ, ध्यान से करना, बढ़िया क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? देखो, द फोकल लेंथ of a concave mirror is 30 centimeter. Find the position of image. Sorry, find the position of object in front of mirror so that image is 3 times of size of object. ये सवाल है। सवाल क्या कह रहा है कि तुम्हारे पास कनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है। आपको ऑब्जेक्ट की पोजीशन बतानी है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें कि आपको इमेज का साइज जो है 3 गुना मिल जाए। यानी मैग्निफिकेशन रेट जो है, मैग्निफिकेशन शुड बी 3 टाइम्स, ऑब्जेक्ट के साइज के 3 गुना बड़ी इमेज में। ठीक है, तो सोचो एक बार, जरा आंसर दो कि कहाँ रखें ऑब्जेक्ट। कल जो चार्ट बनवाया था, अगर वो चार्ट है तो वो चार्ट देखो, और ये देखो कि 3 टाइम हो रहा है, तो दैट मीन्स कि कनकेव मिरर में मैग्निफिकेशन हो रही है।
तो देखो वहां पर मैग्निफिकेशन किस किस केस में थी, चलो मैं ही दिखा देती हूँ, सब बच्चे नहीं रहना। ये रहा कनकेव मिरर, देखो मैग्निफिकेशन कहाँ कहाँ पे हो रहा है, मैग्निफिकेशन मतलब इनलार्ज, कहाँ कहाँ पे इनलार्ज इमेज बनती है, देखो ये रहा साइज, यानी इसमें 3 गुना हो रहा है, ये 3 गुना है, तो दैट मीन्स इनलार्ज हो गई इमेज। तो इनलार्ज देखो किस किस केस में बन रही है, 3 केस है तुम्हारे पास, एक तो ये वाला बिटवीन सी एंड एफ, और एक बिटवीन पी एंड एफ, है ना, 2 केस हो गए देखो, एक तो ये बिटवीन सी एंड एफ और एक बिटवीन पी एंड एफ, ये एट एफ वाला तो इसी में इंक्लूड कर लिया ना, ये तो एक्स्ट्रा वैसे दिखाया हुआ है। तुम्हारे पास 2 केस हैं कि जिसमें इमेज जो है इनलार्ज बन रही है, कौन कौन से बताओ देख के जरा, मुंह से बोलो। ये चार्ट तुम्हें सपने में भी याद होना चाहिए, कि अगर नींद में सोते सोते भी पूछ रहा है कोई कि इनलार्ज इमेज कहाँ बनेगी बताओ, तुम्हें पता होना चाहिए सी एफ के बीच में और पी एफ के बीच में, सी एफ पी एफ सी एफ पी एफ ऐसे रट लो, ठीक है। अब नेचर देखो, सी एफ के केस में इमेज कैसी है, रियल, और पी एफ के केस में इमेज कैसी है, वर्चुअल। वर्चुअल है, ठीक है, नेचर ऑफ इमेज। तो ये चीजें मैम माइंड में रखो। हाँ, अब क्वेश्चन को जरा सॉल्व करो। मैम एफ पर नहीं बनेगी। एफ वाला तुमने उसी में ले लिया ना, पी एफ के साथ, ओके एफ मैम। वाला तुमने पी एफ में इंक्लूड कर लिया, तो एफ का स्पेशल केस मत बनाओ। तो यू हैव 2 केसेस, एक तो सी एफ और एक पी एफ। सी एफ में रियल इमेज है, ध्यान रहे, पी एफ में वर्चुअल है। वर्चुअल के साथ ये तुम्हारी इरेक्ट है, ये रियल के साथ इन्वर्टेड है। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला तुम्हें गिवन है m इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू। बच्चों मैग्निफिकेशन तुम्हें गिवन है कितना, 3 टाइम्स, ठीक है। तो 2 केस, यानी यू हैव 2 पॉसिबिलिटीज, यानी ऑब्जेक्ट यहाँ भी हो सकता है बच्चों और यहाँ भी। तो पहले पॉसिबिलिटी 1 लेके चलो, ऐसे क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस करेक्ट में आ जाते हैं। करो। हो गया मैम। ठीक है, बताओ क्या क्या आंसर है। मैम इन्वर्टेड इमेज आएगी मैम -40 और इरेक्ट इमेज आएगी -20। में तुम्हारा आ रहा है -40 और वर्चुअल में -20। वेल डन, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो देखो सभी बच्चे, मैग्निफिकेशन पैसिविटी 1, मैग्निफिकेशन की वैल्यू गिवन है तुम्हें 3,
तो मैंने यहाँ पे 3 लिख दी, इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। यू तुम्हें फाइंड करना है, तो जो भी चीज फाइंड करनी होती है उसका हम लोग साइन नहीं लेके चलते हैं, वी डोंट नो कि क्या है कहाँ है। ओके, अब लेकिन तुम्हें पहले ही पता है कि जो इमेज हमने लेनी है पहले केस में वो कैसी लेनी है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो रियल इमेज इन द केस ऑफ कनकेव मिरर कहाँ बनेगी, यहाँ पर कहीं इमेज होगी, और ये इमेज का डिस्टेंस क्या लोगे तुम, नेगेटिव, राइट, नेगेटिव v। तो यहाँ पे वैल्यू रखो, v इक्वल्स टू माइनस ऑलरेडी माइनस v अपॉन यू। तो कितना आ गया देखो, u की वैल्यू v कितना आ गया 3u इक्वल्स टू 3u आ गया। अब हमारे पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u इक्वल्स टू 1 अपॉन f। ठीक है, फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ कहाँ है, 30 सेंटीमीटर। तो 1 अपॉन v की वैल्यू अपने u की टर्म्स में निकाली, तो v की वैल्यू 1 अपॉन 3u लिख दो, ये तुमने प्लस 1 अपॉन u लिख दिया, फोकल लेंथ माइनस का 1 अपॉन 30 लिख दो, और ये सॉल्व कर लो। कितना आ रहा है भाई, सॉल्व करके बताओ, माइनस 40 सेंटीमीटर आ रहा है कि नहीं। ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ से 40 सेंटीमीटर की दूरी पे, ठीक है, तो ये आ गई तुम्हारी ऑब्जेक्ट की दूरी। दूसरा केस लोगे, उस केस में मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू -3। तो ये एक केस बन जाएगा, करो, और दूसरे का आंसर मुझे बताएगा, और किसी ये बताएगी, मैं बताऊंगी दूसरे का आंसर कौन बताएगा। स्क्रीन को देखो, वर्चुअल के केस में कौन बताएगा, जितना मैंने बता दिया। शिवम कैसे, क्या सोच रहे हैं, सिंबल में थोड़ी कंफ्यूज हो रहा है। सिंबल, अच्छा सिंबल में कंफ्यूजन है, वी मतलब इमेज, यू मतलब ऑब्जेक्ट। वी इज फॉर इमेज, यू इज फॉर ऑब्जेक्ट। कशिश बताएगी सेकंड का वो नहीं आंसर। मैम, माइनस और प्लस में कहाँ पर माइनस लगे और कहाँ पर प्लस। तो कल साइन कन्वेंशंस कराए थे ना। यस मैम। हाँ, माइनस में तुम्हें कैसे कंफ्यूजन हो रही है, बोलो क्या, तुम कैसे लेती हो, कैसे गड़बड़ है, पूछो। देखो फॉर्मूला तुम्हारे पास मैग्निफिकेशन का ये था, -v अपॉन यू, ठीक है। अब तुम देखो, तुमने केस लिया है बच्चों खुद से रियल एंड इन्वर्टेड, मतलब तुम्हें पता है इमेज कैसी बनेगी, रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। रियल इमेज का मतलब क्या है, तुमने कहाँ पे ले लिया साइन, देखो अगर तुम यहाँ नहीं रखना चाहते तो तुम यहाँ पे रख लो, फिर माइनस, ये यहाँ पे फिर तुम्हें माइनस लेना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ कर लोगे तो बेटर ही रहेगा। मैग्निफिकेशन में निपटाओ। तो रियल एंड इन्वर्टेड है, तो इन्वर्टेड की वजह से तुम नेगेटिव साइन नहीं लगाओगे, बोलो। मैग्निफिकेशन में इसकी वजह से हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा दिया, -v अपॉन यू। v की वैल्यू तुम्हारे पास 3u आ गई। फिर तुम्हारे पास ये वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल का मतलब इमेज यहाँ बनेगी सेकंड केस में, इमेज सेकंड। तो अब यहाँ से जब तुम इमेज का डिस्टेंस लोगे v, ये कैसा आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड केस में जब तुम मैग्निफिकेशन लिखोगे 3 इक्वल्स टू -v अपॉन यू, फिर साइन लगाओगे माइनस, ये क्या लोगे, +v अपॉन, ये ऑब्जेक्ट कितना है, ये तो अभी भी तुम्हारा कहाँ पे रखा हुआ है मुझे नहीं मालूम, इक्वल्स टू यू। u इक्वल टू -20। तो सेकंड केस में v की वैल्यू हो गया तुम्हारा -3u इन द केस ऑफ सेकंड। यस, इन द सेकंड केस अब बाकी वैल्यू रख दो, 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u इक्वल्स टू 1 अपॉन f। तो अब देखो v की तुमने वहां से निकाला है कितना, -3u। अब तुम्हें नहीं पता ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, तो ऑब्जेक्ट को प्लस ही रखो,
फोकल लेंथ कनकेव मिरर की हमेशा नेगेटिव होती है, तो -30। तो सॉल्व कर लो, u की वैल्यू मिलेगी तुम्हें -20 सेंटीमीटर। बोलो, जम गया? तो क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है तुम्हें सॉल्व करते वक्त? पहला, जो चीज फाइंड करनी है, फाइंडिंग वेरिएबल, फाइंडिंग वेरिएबल का, मैं हिंदी में लिख रही हूँ, फाइंडिंग वेरिएबल का साइन नहीं लगाना है, ठीक है? जैसे अभी इमेज फाइंड ऑब्जेक्ट यू निकालना था, तो यू का साइन देखो ना, मैंने मैग्निफिकेशन में लगाया ना, मैग्निफिकेशन में लगाया ना, इसके फॉर्मूले में लगाया, ठीक है? साइन नहीं लगाएंगे, जो भी है। ओके, सेकंड चीज क्या याद रखनी है? अगर तुमने केस ऑलरेडी डिसाइड करे हुए हैं, जैसे यहाँ पे रियल एंड इन्वर्टेड डिसाइडेड है, तो तुम्हें खुद से सोचना है कि रियल इमेज बन रही है तो उसमें v की वैल्यू क्या होगी, ठीक है? जो आपने ऑलरेडी अज्यूम्ड possibilities should be taken with sign। तो उनमें एक बार साइन का ध्यान रख लेना, जैसे यहाँ पे केस हमारे ऑलरेडी डिसाइड थे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 से और अच्छे से क्लियर होगी। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दें कि रिफ्लेक्शन पे आगे बढ़ जाएं? मैम क्वेश्चन प्रैक्टिस। चलो, अभी तुम्हें लेंस में भी करना है ये सब, ठीक है? अभी तो बहुत कुछ करना है। एक क्वेश्चन और है, बस इस वाले टॉपिक से इतना ही करो, क्योंकि इतना आता भी नहीं है ना, पर ये है कि लेंस पढ़ाने में मुझे कम दिक्कत आएगी। चलिए, क्या कह रहा है सवाल कि आपके पास एक कैंडल है, ठीक है, जिसकी इमेज स्क्रीन पर दिख रही है टू डबल इट साइज, मतलब ऑब्जेक्ट की साइज की डबल दिख रही है स्क्रीन पे। अब क्या बोला गया कि कैंडल को 5 सेंटीमीटर शिफ्ट किया गया है, ये नहीं पता कहाँ, लेफ्ट राइट कुछ नहीं पता, तुम्हें खुद एनालाइज करना है। 5 सेंटीमीटर शिफ्ट किया कनकेव, इमेज का साइज क्या हो गया? 3 टाइम्स हो गया, ठीक है? मतलब ऑब्जेक्ट के 3 टाइम्स हो गया। तो तुम्हें बताना है जो इमेज है उसका नेचर क्या है और मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है। फाइंड द नेचर ऑफ मिरर। सॉरी, पहले तो बताओ मिरर का कौन सा नेचर है, कनकेव है या कन्वेक्स है? कॉन्केव। नेक्स्ट, देखो जो इमेज है वो स्क्रीन पे दिख रही है, स्क्रीन पे कौन सी इमेज दिखती है? रियल इन्वर्टेड। स्क्रीन पे हमारे पे रियल इमेजेस दिखती है ना, और तो रियल इमेज कौन बनाता है जनरली? कॉन्केव।
रियल इमेज हमारा कनकेव मिरर बनाता है। तो ये हमारा जो केस है ये कनकेव मिरर का है। कन्वेक्स बनाएगा रियल इमेज पर कब बनाएगा, जब ऑब्जेक्ट वर्चुअल होगा। तो यहाँ पे हमें डिफाइंड नहीं है, तो हम जनरल केस लेके चलेंगे कि ये कनकेव का केस है। अपने कल के नोट्स में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला देखो। कल के नोट्स में एक ये फॉर्मूला निकलवाया होगा तुम्हें, एफ अपॉन एफ माइनस यू या एफ अपॉन एफ प्लस यू, ठीक है, माइनस। कनकेव के केस में ये यूज करते हैं, तो ये वाला यूज करो। मैग्निफिकेशन गिवन है, केसेस गिवन है, तो यू हैव टू इक्वेशंस एंड टू वेरिएबल्स। रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 सेंटीमीटर होगा। 70 नहीं आ रहा, 60। फिफ्टीन 60 15 नहीं, 50 भी नहीं, 70 और 60 के बीच का है। अच्छा, आपने यू की वैल्यू क्या लिखी है जब शिफ्ट किया गया है 5 सेंटीमीटर? जब ऑब्जेक्ट को 5 सेंटीमीटर शिफ्ट किया है, देखो कनकेव के केस में जब मैं ऑब्जेक्ट को पोल के जितना पास लेके आऊंगी तभी साइज इंक्रीज होगा इमेज का, राइट? जैसे जैसे पास लेके आ, दोनों में ही था वो, तो कनकेव में भी और कन्वेक्स में भी। जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट को पास लेके आ रही थी तभी तभी मेरा इमेज का साइज इंक्रीज हो रहा था। तो इसका मतलब इमेज को तुम वापस तो लेके जाओगे नहीं, पास में लेके आ रहे हो। अगर मैं कॉन्केव मिरर बनाती हूँ, कॉन्केव मिरर, अब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को तुम पास लेते आ रहे थे इमेज का साइज इंक्रीज हो रहा था। तो इनिशियली मान लो तुम्हारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है यू पे, जब यू पे रखा हुआ है तो कितने टाइम्स इमेज बना रहा है, 2 टाइम्स बड़ी, है ना? अब तुम्हें पहले से बढ़ानी है इमेज, यानी 3 टाइम्स करनी है, तो तुम ऑब्जेक्ट को ए पोजीशन पे लेके जाओगे कि बी पे? मैम बी पर। बी पे लेके जाओगे क्योंकि पोल के क्लोज लेके आना है। तो अब बताओ, ये डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है क्योंकि उसने बताया है कि 5 सेंटीमीटर अब आगे चले गए, तो ये नई जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर होगी, पुरानी डिस्टेंस यू थी। तो अभी नई डिस्टेंस कितनी हो जाएगी मुझे बताओ, u + 5 और u - 5। मैम u - 5। -5 मान लो, अगर ये 10 सेंटीमीटर था सपोज करो, तो ये तुम्हारा 10 से तो कम ही होगा, ज्यादा तो होगा नहीं, राइट? ये वाला बी की जो है ये ऑब्वियसली 10 से तो कम ही होगी, और लेकिन जो तुम्हारा ए है ये 10 से बड़ी होगी। तो यहाँ पे जब ए पे जाते तो u + 5 करते, बी पे आए हो तो क्या लिखोगे, u - 5। तो नई पोजीशन के लिए u - 5। तो यहाँ से तुम्हारे पास कैसी इक्वेशन बनेगी, देखो, मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू -f अपॉन f - u। तो इनिशियली मैग्निफिकेशन 2 थी, f कितना है
जब तुम्हारा ऑब्जेक्ट u डिस्टेंस दूरी पे था तो इक्वेशन 1, तो इसको 2f माइनस 2u इक्वल्स टू माइनस f, तो 3f माइनस 2u इक्वल्स टू 0, राइट। ये इक्वेशन 1 थी। अब क्या है, मैग्निफिकेशन 3 गुना हो गई है और तुम्हारा ऑब्जेक्ट हो गया है u माइनस 5, -5 है +5, मैं -5। एक सेकंड 2 -5, पर एक चीज देखो, अगर पोल को ओरिजिन लें, ध्यान से देखो क्या चीज समझ में आई, एक चीज ध्यान से देखना जरा। अगर पोल को मैंने ओरिजिन लिया, सुनो, ये वैल्यू -10 होगी, अगर ये वैल्यू होगी तुम्हारी -5, तो एक्चुअली में साइज कब इंक्रीज होगा, मैं u+5 हूँ या u-5? एक्चुअली में साइज का ये डिस्टेंस का डिक्रीज, अगर ये 10 था तुमने +5 कर दिया तो बच्चों तुम 15 सेंटीमीटर लिख रहे हो, ये माइनस है, कुछ कर रहे हैं। माइनस तो देखो u ऑलरेडी दिया हुआ है क्योंकि माइनस u यहाँ रखा हुआ है, ठीक है। तो u को मैं देख बता रही हूँ +5 के केस में तो बढ़ेगा, उसे कोऑर्डिनेट घटेगा। इसके सॉल्यूशन में हमें u-5 दिया हुआ है, नहीं u+5 दिया हुआ है, u+5 तो नहीं आ सकता। मैम उसने माइनस अंदर वो कर दिया होगा, मैं इसलिए यहाँ पे माइनस u अंदर बाहर, है, मैं नहीं बाहर माइनस माइनस नहीं, ये बाहर माइनस है, f माइनस u+5 लिखा है। देखो जो ये इस फॉर्मूले में जो ये -q है ना, इसमें ये ऑलरेडी u का साइन लिया हुआ है, यहाँ पे तुम अब u का साइन दोबारा प्लेस नहीं करोगे। मान लो इस फॉर्मूले में अगर तुम्हारे पास चाहे तुम्हारा ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है पोल से कितने भी सेंटीमीटर दूरी पे, अब तुम्हें दोबारा साइन नहीं रखना है। ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले का फायदा यही है, कल बताया था, यहाँ पे तुम्हें साइन नहीं रखना है इस फॉर्मूले में ऑब्जेक्ट का, तो माइनस है तो तुम्हें माइनस ही रखना है। ये माइनस ठीक है हमारा, अभी हमने वो प्लस हमने आगे बढ़ाया, मेरे हिसाब से तो ये +5 होना चाहिए, सॉरी -5 होना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग -5 होना चाहिए, बुक में +5 क्यों है। मैम कभी कभी बुक में गलत भी होता है। मेरे अकॉर्डिंग तो गलत है, एक बार इसको u+5 से, इसको एक बार u+5 से सॉल्व करना भाई, इसको u+5 से ही करो। हमने हमने क्या डिसाइड किया था, हमने u-5 डिसाइड किया था, है ना, -5 से करो, 3 इक्वल्स टू -f अपॉन f माइनस u-5, तभी तो कोऑर्डिनेट घटेगा। तो ये तुम्हारा 3f माइनस 3u-5 इक्वल्स टू -f, तो 3f माइनस 3u प्लस 15, -f को यहाँ ले आऊंगी तो ये 4f हो जाएगा। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व कर दो, ये क्या दे रहा है, 3f इक्वल्स टू 2u, 4f माइनस 3 f इक्वल्स टू 2u, u की वैल्यू हो गई 2/3f प्लस 15 इक्वल टू 0, तो f माइनस 6f
प्लस 15 कितना आ गया ये हमारा -2f इक्वल्स टू -15। तो यहाँ से तो ये -15/2 आ रहा है, है ना, इस इक्वेशन से सही है ना। 4f माइनस 3u माइनस 15 ये हो गया तुम्हारा यहाँ से u की वैल्यू 3 कितनी हुई है यार, u की वैल्यू 3f/2 आएगी, सॉरी 3f/2, ये गड़बड़ कर दी देखो, 3f/2 कितना हो गया, 3 3 9/2। सॉल्व करना, ये इक्वेशन सॉल्व करो, ये बॉक्स वाली, कितना आंसर आ रहा है। प्रतिष्ठा कितना आ रहा है ये इक्वेशन सॉल्व करके। मैम माइनस का 45 आ रहा है मेरा तो। यू ठीक है, लेकिन जो इसका आंसर दिया हुआ है, इन्होंने क्या किया है, फोकल लेंथ को, ये जो यू था ना, इन्होंने u+5 लिया था, ये उसके अकॉर्डिंग इनका आंसर आया है -30 सेंटीमीटर। तो मुझे ये डाउट में है कि यहाँ पे हम u-5 लेंगे या u+5, ये मुझे डाउट है इसका, ये चेक करना पड़ेगा, और मुझे तो गलत लग रहा है बुक का। तो ऑब्जर्वेशन में डाल देते हैं इस क्वेश्चन को। और किसी का क्या आंसर आ रहा है, एक बार आंसर देख लेते हैं और किसी ने तो कुछ तो किया होगा। हाँ भाई, यू की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, f-15 u इक्वल्स टू f-15। -60 करेक्ट है क्या। नहीं, क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे तो इशू लग रहा है, चेक करना पड़ेगा। तो तुम क्या कह रहे हो, बताना जरा, क्या कह रहे हो। हम u+5 से तो -60 आ रहा है, 60, ये 30 आ रहा है तुम्हारा। रेडियस में कर्वेचर मतलब यही है बराबर -5। मैम हाँ, मैम u-5 रखने में 15 आ रहा है, माइनस का शायद, और u+ वो रखने में 45। आंसर तो 30 है इसका। मैम मैम आंसर 30। हाँ, u+5 रखोगे तो तुम्हें 30 मिलना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन तो रेडियस का कर्वेचर है। तुम रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल रहे होंगे ना 60 तो। यस हाँ, फोकल लेंथ की बात करी, फोकल लेंथ 30 है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 सेंटीमीटर। तो ये पर मुझे इसमें कंफ्यूजन है कि ये u-5 है या u+5। मैम u-5 आपने कैसे लिया। u-5 देखो ऐसे लिया मैंने, ये सोच के क्योंकि डिस्टेंस तो कम हो रहा है। कि डिस्टेंस को हमें कम करना है ना, पोल के पास लेके आना है ऑब्जेक्ट को।
बाय कॉन्सेप्ट, अगर मैं ऑब्जेक्ट को पोल के पास लेके आऊं, अगर इनिशियली मेरी डिस्टेंस u है, यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ बनाऊं, इनिशियली मेरा डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का u है, अब जो मुझे मैग्निफिकेशन मिल रही है वो 2 टाइम्स मिल रही है। अब मैग्निफिकेशन को इंक्रीज करके 3 टाइम्स पे करना है, तो यानी मुझे ऑब्जेक्ट को इधर मूव कराना पड़ेगा, नई पोजीशन u डैश, यानी ये जो शिफ्ट है ये 5 सेंटीमीटर का गिवन है। तो अब ये पोल से ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, पोल से ये डिस्टेंस हो जाएगी, पोल से देखो कितनी होगी, अगर ये u थी और ये 5 है, अच्छा देखो 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 सही तो है, u डैश प्लस 5 इज इक्वल टू u, राइट, u डैश इक्वल टू u माइनस 5, यही तो किया है मैंने, ऐसे आया है ये u माइनस 5 है ना। पोल से अगर मेजर कर रहे हो तो ये डिस्टेंस u डैश और ये वाला शिफ्ट 5, तो ये मैंने इसलिए u माइनस 5 लिया है। अब इन्होंने u प्लस 5 कैसे लिया है ये मुझे नहीं पता, तो वो एक बार मुझे डिस्कस करना पड़ेगा। अच्छा, ओके, देखो ये डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग नहीं लिखा हमने, डायरेक्शंस अगर हम पोल से ले रहे हैं तो सारी डायरेक्शंस को पोल से ही लेंगे। पहले P से U की डिस्टेंस हमारे पास है इस डायरेक्शन में, तो ये देखो अभी पॉजिटिव लेके चलते हैं, इस डायरेक्शन को लेके चलो क्या नेगेटिव, और इस डायरेक्शन को लेके चलो पॉजिटिव। P से जब U पे गई तो कितना चले आप लोग, माइनस U, ठीक है। अब माइनस U तुम्हारे किस किस के बराबर होगा, पोल से U डैश तक की डिस्टेंस, तो ये भी तुम्हारा माइनस u डैश हो गया। अब ये वाली जो डिस्टेंस है ये इधर की तरफ है शिफ्ट, तो दिस शिफ्ट विल बी पॉजिटिव 5, अगर ऐसे लें तो यहाँ से माइनस u प्लस 5 इक्वल टू माइनस u डैश, एंड योर u डैश यहाँ से कितना आ जाएगा, u माइनस 5, देखो अभी भी माइनस 5 ही आ रहा है, कैसे भी कर लो भाई, हर तरीके से u माइनस 5 ही आ रहा है, हर तरीके से। हो सकता है बुक में गलत हो, चेक कर लेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट तो हम लोग सही लगा रहे हैं, कहीं पे कुछ होगा तो एक बार मैं पूछ लूंगी। चलो आगे बढ़ो, आगे क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स, मिरर का कॉम्बिनेशन वाला एक क्वेश्चन हो ही जाएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स। अब हम एक से ज्यादा मिरर को यूज करेंगे, ठीक है, एक से ज्यादा मिरर तुम लोगों को यूज करने हैं और फिर फाइनल पोजीशंस निकालनी है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1, तो क्या सवाल है, कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर में ये तुम्हारे पास प्लेन मिरर है, इस मिरर का नाम M2 दे दो। ये तुम्हारे पास कनकेव मिरर है, इसका नाम दे दो M1। यहाँ पे कहीं इसका पोल है, ऐसे करना है। तुम्हारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पे, ये तुम्हारा पोल, ये डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है, सॉरी मैंने थोड़ा सा डिस्टेंस गलत ले लिया, मतलब साइज में, ठीक है, तो ये 20 सेंटीमीटर है, ये 30 सेंटीमीटर है। अब क्या है, इसको ऑब्जेक्ट को थोड़ा शिफ्ट कर ले फिर,
ये 30 सेंटीमीटर है ना, तो ये कहीं यहाँ पे, तो ये ज्यादा हो गया, ठीक है, ये 30 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर है। तो तुम्हें बताना है फाइनल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ये है, आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन, ठीक है, फाइनल इमेज निकालो ऑब्जेक्ट आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन। पहली रिफ्लेक्शन कहां से होगी वो मैं बता देती हूँ। पहली रिफ्लेक्शन होगी तुम्हारी मिरर M1 से, ठीक है, फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम M1, और इसकी फोकल लेंथ मान लो 20 सेंटीमीटर है, और इसकी फोकल लेंथ तो होती ही नहीं क्योंकि ये प्लेन मिरर है। तो पहला ऑब्जेक्ट जो है तुम्हारे M1 से टकराएगा, कनकेव मिरर है ये, इतना भी बता दिया। चलो बताना तो पड़ेगा ही वरना क्वेश्चन नहीं होगा। कनकेव मिरर है। देखो क्या कैसे करते हैं, एक मैं कराती हूँ फिर तुम लोग करना, पहले एक क्वेश्चन मैं करा देती हूँ कैसे करते हैं। देखो ये ऑब्जेक्ट यहाँ है, इन्होंने पहले ही बोला है कि पहली जो रिफ्लेक्शन है वो M1 पे पड़ेगी। तो पहली रिफ्लेक्शन M1 पे बच्चों क्या करते हैं हम लोग कि इसके एंड पॉइंट्स पे लेते हैं ना, इस तरीके से ये गई, और ये इस तरीके से यहाँ गई। इस ऑब्जेक्ट की वजह से इमेज बनेगी। इमेज का अभी तुम्हें पोजीशन डायरेक्शन कुछ नहीं पता, मिरर फॉर्मूला लगाओ और मुझे बताओ कि M1 जो है मिरर को कहाँ की इमेज कहाँ बना रहा है। चलो मिरर फॉर्मूला लगाओ, इसमें इस तरीके से जाएंगी ना लाइंस, इंसिडेंट रेज, ठीक है, ये इंसिडेंट रेज है। बनाते हैं साथ में, देखो मैं बना लिखती हूँ 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। v पता नहीं, मेरा ऑब्जेक्ट के आगे ऑब्जेक्ट आगे रखा हुआ है तो माइनस ले लेना चुपचाप, -1/30। फोकल लेंथ गिवन है -1/20। ऐसे क्वेश्चन को हमेशा ऐसे ही टैकल करना है। तो ये हो गया -1/20 और ये हो गया +1/30। कितना बना? देखिए बताओ जो 60 सेंटीमीटर माइनस का ये तो वैल्यू एक्सीड कर गया ना। है, हम दोनों मिनट के बीच का डिस्टेंस 50 था और ये 60 का। हाँ हाँ, फोकल लेंथ गिवन है ना 20 सेंटीमीटर, मैम और v ये तुमने ऑब्जेक्ट की -10/600 हो गया ना, तो कितना आ गया बी की वैल्यू, सही तो है? मैम सही है। हाँ, तो ये तुम्हारी बी की वैल्यू आ गई -60। अब इमेज देखो -60 सेंटीमीटर है, इसका मतलब इमेज कहाँ बनी हुई है? ऑब्जेक्ट के इसके मिरर के आगे, है ना। -60 सेंटीमीटर का क्या मतलब है? फोकल लेंथ के यहाँ पे रखी हुई है। 60 सेंटीमीटर मतलब ये 30 है, और ये 20 मतलब ये 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ कहीं होगी इमेज जो इसकी वजह से बन रही है, बोलो। और ये इमेज तुम्हारे प्लेन मिरर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है ना। यस मैम। अब जो तुम्हारा मिरर है, ये मिरर के लिए ये वाली इमेज एज अ ऑब्जेक्ट काम करेगी, और ये कहां पर मिरर इमेज बना देगा? तुम्हारी 10 सेंटीमीटर की दूरी पे, यानी इमेज सेकंड कितनी दूरी पे बनी है? 10 सेंटीमीटर की दूरी। बोलो। तो ये इस तरीके से बन जाएंगी। यहाँ पे प्लेन मिरर था तो आसानी से हो गई। यहाँ पे अब मैं क्या करती हूँ, दूसरा एक ऐसा ही मिरर लगाती हूँ, कनकेव और कन्वेक्स। तुम सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, ऐसे ही करने हैं तुम्हें सारे क्वेश्चन। तो टेक दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। ये एक मिरर है,
और ये एक मिरर है तुम्हारा M1 और ये मिरर तुम्हारा M2। ठीक है, ये कनकेव है M2। देखो अपने अपने आप तुम्हें पहचानना है, मैं हर बार नहीं बताऊंगी। अभी बता देती हूँ, कनकेव, कन्वेक्स, ये इनके पोल है, दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं। ठीक है, ये पोल पोल ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है वो रखा हुआ है यहाँ से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे। ठीक है, पहली रिफ्लेक्शन M1 से है, इसकी फोकल लेंथ 20 है, इसकी फोकल लेंथ 10 है। ऑब्जेक्ट यहाँ से 20 सेंटीमीटर है, यहाँ से तुम कितना मान लो, इसमें तो गिवन नहीं है। चलो हम खुद ही मान लेते हैं, ये मान लेते हैं हम 30 सेंटीमीटर पुराना वाला। रिफ्लेक्शन मिरर M1 से होगी। बनाओ, क्वेश्चन वही है सेम, फाइंड द फाइनल इमेज आफ्टर 2 रिफ्लेक्शंस assuming first reflection is from mirror M1। एक क्वेश्चन और दे देती हूँ, घर पे बैठ के ना ट्राई कर लेना, नहीं होंगे तो हम लोग। हाँ बोलो। मैम इसके पहले वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेंड किया हुआ है, ऐसे हमने सॉल्व किया, देखिए एक बार। मैंने क्वेश्चन सेंड किया यस मैम व्हाट्सएप पे। पहले वाला, ये वाला। हम जिसका -15 आ रहा था और मेरा 60 आ रहा था। ठीक है, तुमने ये U+5 लिया है ना, फिर तो हो ही जाएगा U+5 तो। सर तब यही भी तो तो कंफ्यूजन 45 आ रहा था। अच्छा, तब भी 45 ही आ रहा था। मैम दोनों में सेम ही आ रहा था, माइनस का 45। नहीं, क्या कह रहे हो, व्हाट्सएप पे सब इससे अपने पहले का अपने। क्वेश्चन है। हाँ हाँ, इसका ही कह रही हूँ, इसमें क्या कहना चाह रहे हो मुझे बोलो। मैम मतलब U+5 रखें या U-5, दोनों में सेम वैल्यू आ रही है। है यस मैम, और उससे पूछ लीजिए बाकी। है भाई, सही कह रही है क्या ये? हाँ, शीट पे सब अपलोड है, कोई नहीं, इसको हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे, अभी तुम उस क्वेश्चन पे मत अटको। कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स करा रही हूँ ना, ये वाले करो। तो ये वाला तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, ये घर से ट्राई करके आना है। ठीक है, कि फाइनल इमेज कहाँ बनेगी। ओके, आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन, देखो रिफ्लेक्शन होती रहेंगी तो बनती रहेगी, मुझे 2 रिफ्लेक्शन के बाद चाहिए। पहला रिफ्लेक्शन M1 से होगा, करेंगे सभी लोग। यस। तो अभी तुम्हारा रिफ्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा अगले क्लास में, कल के बाद। रिफ्लेक्शन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजा आएगा पढ़ने में, है ना। चलो, बाय बाय एवरीवन। बाय मैम। थैंक यू मैम। मैम जिसका जो आ रहा है मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं भी चेक कर लूंगी कि क्या क्या है। ओके मैम।